अरिहंत की किताब से, ठीक है। ऐसे में अरिहंत का एक टॉपिक है क्षेत्रमिति, परिमाप तथा आयतन, ठीक है। तुम्हारे में आयतन वाला चैप्टर हटा दिया गया है क्लास 6 में, ठीक। और क्लास 9 के लिए आयतन चैप्टर है, टॉपिक है उसका। तो चाहे 6 का हो या 9 का, दोनों को आयतन पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले क्षेत्र में निकालेंगे वर्ग। वर्ग का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर, ठीक है। क्या कहते हैं, स्क्वायर। इसमें 4 भुजाएं होती है और प्रत्येक भुजा 90 अंश के कोण पर बनी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे देखो चित्र, इसमें देखना, ये क्या है, हमने देखा ए बी सी और डी, तो एक बी सी डी क्या हो गया, एक वर्ग। ए बी सी डी एक वर्ग। अब इसमें हमने बोला है कि चारों भुजाएं समान होती है। कैसी भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं। पहला पॉइंट हमने लिखा, वर्ग की 4 भुजाएं होती है, या फिर वर्ग में 4 भुजाएं होती है। दूसरा पॉइंट, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अब ये कौन कौन सी चारों भुजा, जैसे देखो पहली भुजा ए बी, हमने लिखा ए बी बराबर, फिर बी सी, फिर तीसरी भुजा क्या है सी डी, और चौथी भुजा क्या है डी। ये बात समझ में आ रही है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। अगला पॉइंट देखो, वर्ग में 4 कोण होते हैं। वर्ग में 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का। यहाँ देखो वर्ग का प्रत्येक अंत कोण 90 अंश। 90 अंश की जगह क्या लिख के आएगा, समकोण। प्रत्येक अंशा कोण कितना होता है, 90 अंश, या फिर क्या लिख जाएगा, समकोण। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे जैसे यहाँ देखो, ये वाला जैसे हमें एंगल बताना है, ये वाला एंगल, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डी ए बी, या फिर डी ए, हमने लिखा एंगल डी ए बी बराबर, और 4 कोण होते हैं, ठीक है, और चारों कोण समान होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब ये वाला एंगल बताना है, ये कितने का था, 90 अंश का। ये बताना है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर, ये भी कितने का है, 90 का। ये वाला देखो एंगल बी सी डी, ये भी बेटा कितने का है, 90 का, ठीक है, बराबर। इसको देखो, ये भी कितने का है, 90 का। तो इसको लिखेंगे एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, ये सभी एंगल कितने के हैं, 90 अंश। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे पॉइंट देखो,
ठीक है, आगे पॉइंट दिया गया है कि वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग में दो विकर्ण। ये विकर्ण क्या है? इन फॉर्मूला को आपस में अगर मिला देते हैं ऐसे, तो ये विकर्ण नंबर है और इसको हमने इससे मिलाया और ये विकर्ण नंबर, ठीक है, हमने लिखा वर्ग में दो विकर्ण होते हैं जो समान होते, ठीक है। यानी विकर्ण नंबर क्या है? AC बराबर BD, ये विकर्ण बराबर होते हैं। और एक बात समझो, यहाँ पर प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। विकर्ण जो है वो कितने पर काटते हैं? 90 अंश पर। हम यहाँ अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्ग के विकर्ण के दूसरे को 90 प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? और कितने अंश पर? 90 अंश पर, यानी कि समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। और जैसे मेरे पास ये वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग का नाम हमने दे दिया था A B C और ये D। इसमें पहला फॉर्मूला या सूत्र मान लो वर्ग का परिमाप, ठीक है। फॉर्मूला नंबर पहला, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ देखो हमने देखा वर्ग का परिमाप, तो ये वर्ग का परिमाप है, होता क्या है वर्ग का? जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, हमने यहाँ से धागा लगाना चाहते हैं, चारों क्या काम करते हैं? इस बोर्ड के चारों ओर एक फंटी या धागा कुछ भी हम लगाते हैं, तो ये वर्ग इस बोर्ड का क्या है? परिमाप है। ऐसे यहाँ देखो, A से B की दूरी, B से C दूरी, C से D दूरी और D से A दूरी, ये जो दूरी है, तो ये दूरी क्या है? वर्ग का परिमाप। अब हमें ये बताइए, मान लो इस वर्ग में ये भुजा कितनी थी? 5, ये भी भुजा कितनी है? 5, ये भी भुजा कितनी है? 5, ये भी भुजा कितनी है? 5, ठीक है। भुजा का मतलब होता है साइड। अब बताओ, जैसे मान लो यहाँ से 5 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 5, कितनी हो गई अभी तक? 10 हो गई। 5 ये 5 ये, यहाँ से यहाँ तक 15 और 15 से ये 20, यानी कि जो भुजा थी उसमें अगर हम देखा जाए तो भुजा को 4 बार जोड़ा गया, 5 5 5 5। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है कि भुजा को हम 4 बार जोड़ रहे हैं, तो 4 गुणे भुजा, यानी कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 इंटू साइड। फॉर्मूला देखो, वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुणे भुजा। मान लो मेरे पास भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। सवाल देखो यहां से ऐसे बनता है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? सवाल एकदम सिंपल है। सवाल क्या किया था? एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात।
हम पहले क्या करेंगे, भुजा लिखेंगे। भुजा कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। ऊपर मेरे पास क्या था, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। अब हमें बताइए 4 और गुणा भुजा हमारे पास कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये तो तुम्हारे किसके लिए है बेटा, स्कूल। जिस स्कूल में तुम अभी पढ़ रहे हो वहां पे अगर इस तरीके का सवाल आता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। जब नवोदय के लिए तुम नवोदय पेपर दे रहे हो तब सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारी चीजें कहां पे कैलकुलेशन होगी, माइंड में। तुमको पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, यानी 4 इंटू साइज। ठीक है, यानी जो भुजा है उसमें कितने का गुणा करना है, 4। बहुत बढ़िया बात। और जेएनवी में कैसे सॉल्व करेंगे, जब पेपर दे रहे हैं नवोदय का, और हमको पता है कि भाई जो भी भुजा दी गई उसमें कितने का गुणा होगा, 4 का गुणा होगा। तो भुजा कितनी थी, 5। हमने तुरंत किया 4 गुणे 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। सवाल एक ही लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये भी तुम्हें लाइन नहीं लिखनी है, 4 गुणे 5 माइंड में भी गुणा कर सकते। समझ में आ रही है नहीं। ऐसी सवाल देखो, यहाँ पे लिखा है एक वर्गाकार टाइल की भुजा 4.8 सेंटीमीटर है, या मीटर मान लो, मीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या। अब यहाँ इस सवाल में और इस सवाल में अंतर है, यहाँ पे पूर्ण संख्या दी गई थी और यहाँ पे कैसी संख्या दी गई है, दशमलव। ठीक है, यहाँ पे भुजा कितनी दी गई है, 4.8। हमने क्या काम किया, भुजा लिखा। भुजा कितनी है, 4.8। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे ना होगा, क्योंकि ये तो सब किस पे चलेगा, माइंड में। कहाँ चलेगा, माइंड में। हमें किसमें गुणा करना है, 4 का गुणा किसमें करना है, भुजा में। तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 गुणे 4 यानी 4 गुणे 4.8 का गुणा करेंगे। अब देखो 4 का गुणा यहाँ में करना कितना होगा, 32। तो 32 की 2 हासिल कितना, 3। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। 16 ये और 3 हासिल 19। अब देखो हमने 19 लिखा। दशमलव देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है, ये रहा दशमलव, 1 अंक है। तो 1 अंक बाद दशमलव हम मोल लगाते हैं। तो 1 अंक बाद जैसे हमने दशमलव लगाया तो ये सेंटीमीटर। देखो इकाई क्या थी, मीटर थी, तो मीटर लिखते हैं। इकाई हमारी कितना थी, मीटर में। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 19.2। अगला सवाल देखो, हमने लिखा कि वर्ग की 5/27 27/12 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या करूं। मान लो एक वर्ग की भुजा जो है 27/12 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या है, बेटा कितनी है,
27/12 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने लिखा 4 और भुजा बेटा कितनी थी, 27/12। 4 से हमने 12 को काटा, 4 के 12, 3 से 27 काटा, कितना हुआ, 9 बार। तो परिमाप कितना हो गया, 9 मीटर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा। अगर भुजा किसमें दी जा सकती है, भुजा हो सकता है कि तुम्हारी पूर्ण संख्या में दी जाए, ठीक है, पूर्ण संख्या। हो सकता है कि भुजा दशमलव में दे दे। दूसरा टाइप, भुजा किसमें दी जा रही थी, दूसरे टाइप में दशमलव में। और भुजा तीसरे टाइप में किसमें दी गई थी, भिन्न के रूप में। कैसे दी गई है, भिन्न के, ठीक है। तो मैं उससे कोई मतलब नहीं कि ये किसमें दी जा रही है भुजा, ठीक है, किसमें दी जा रही है। अगर परिमाप पूछ रही है तो हम क्या करेंगे, भुजा में कितने का गुणा करेंगे, 4। कितनी बात समझ में आ रही है। अभी तक हमने सवाल पढ़े थे कि अगर वर्ग की भुजा दी जाए तो परिमाप। अब हम सवाल क्या पढ़ेंगे उल्टे, कि वर्ग का परिमाप दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा, भुजा। कि जैसे मान लो एक वर्ग की परिमाप, ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो भुजा ज्ञात, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, यानी सूत्र क्या पढ़ा, वर्ग का परिमाप कितना है, 4 गुणा भुजा। अब हमें निकालनी है भुजा, क्या निकालनी है, भुजा किसकी, वर्ग की। तो हमने यहाँ लिखा वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, ये चीज निकालनी है, वर्ग की भुजा। ये 4 का गुणा ना, ये क्या है, 4 का इसमें भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बटे में कितना है, 4। कितनी बात ध्यान, जो भी परिमाप दिया जा रहा है, ठीक है, किसी वर्ग का परिमाप दिया जा रहा है, अगर उसमें 4 का हम भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग की भुजा निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे सवाल समझो, क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या, ठीक है। ये अभी हमने ऐसे सवाल बताए, इसको हम देखते हैं। हमारे पास क्या था, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बेटा कितनी है, 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया था, वर्ग का परिमाप, तो ये क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 और भुजा कितनी थी, 25। तो हमने यहाँ लिखा 25 और 25 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसी सवाल को अगर पलट के रख दिया जाए, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा या, इतनी बात समझ में आ रही है। हमें क्या गया, वर्ग के परिमाप में अगर हम 4 का भुजा कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगी। तो 100 में 4 का भाग कीजिए, 25 आएगा। बात समझ में आ रही, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, ठीक है। इसमें दोनों में क्या थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखो लिखा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना बेटा दिया गया था, 100 से, जबकि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। अब इस 4 का हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो भुजा बराबर
100 में कितने का भाग दिया 4, तो भुजा कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब एएनबी में नवोदय के पेपर के एग्जाम के समय, ठीक है, हम क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे। भुजा पूछी गई है, क्या पूछी गई वर्ग की भुजा पूछी, तो जो क्रमांक दिया गया उसमें कितने का भाग करना है 4। तो क्रमांक बेटा हमने दिया क्रमांक, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, सीधा लिखेंगे 100 में भाग 4, 4 से काट दो कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ। यहाँ पे लिखा है ए वर्ग का टाइम का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या, ठीक है। सवाल समझ में आया। सवाल आपका क्या है, एक वर्गाकार टाइल का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात। इतनी बात समझ में आ रही। हम सीधा क्या लिखेंगे ऐसे सवाल में, भुजा पूछी गई है तो सीधी बात कितना परिमाप और बटे में 4, और परिमाप बेटा कितना था 120 और बटे 4, काट दो इसे तो कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। चलो देखो सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखो इससे, एक वर्ग की का परिमाप 4.8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या। अब यहाँ पे जो था परिमाप एक पूर्ण संख्या था, यहाँ पे जो परिमाप दिया गया कैसा दिया गया दशमलव में दिया गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सीधा सीधा क्या करना है भाग करना है। तो हमने यहाँ देखा कि भुजा बराबर परिमाप बटे 4, जितना भी परिमाप दिया गया उसमें कितने का भाग करना है 4 का भाग। परिमाप कितना दिया था 4.8 और बटे 4। अगर तुम्हें दशमलव से डर लग रहा है तो इसको पहले खत्म करते हैं। हमने तुम्हें बताया था कि ऊपर जितने भी अंक बाद दशमलव लिखा है उतनी जीरो नीचे लगानी है। कितनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 48 और बटे में कितना अंक बाद दशमलव का 1 अंक बाद, तो 1 जीरो हमने लगा दी, ठीक। और इसके आगे कितने का हुआ था 4, 4 से काट कितना हुआ 4, 4 4 4 गुनी 8 और बटे में बेटा कितना है 10। अब इसको हमने क्या करना है बटे में 10 है, इसको दशमलव में मैंने 10 का भाग करना, इससे अच्छा भाग ना करके नीचे देखो कितनी जीरो है 1 जीरो, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। हमने क्या पढ़ा था वर्ग का परिमाप, ठीक है, यानी कि वर्ग का परिमाप निकालना। और कभी कभी क्या है वर्ग का परिमाप दे दिया जाएगा। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का हमें क्या पढ़ना है एरिया। तो देखो एरिया होगा क्या कोई वर्ग है क्या बेटा, और ये जो दिखाई दे रहा है जिसपे हम हाथ फेर रहे हैं ये वाली, ये इसका क्या है क्षेत्रफल, क्या है बेटा क्षेत्रफल। और इसको देखो एक भुजा ये, ठीक है, इसके बराबर ये भुजा है और एक भुजा ये, इसके बराबर ये भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए इन दोनों भुजाओं का गुणा कर देना है।
क्या करना है, गुणा करना है। तो बिल्कुल सरल है, जैसे हमने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या फिर हम इसी को कैसे करेंगे कि भुजा गुणे जो भुजा दी गई है उसका गुणा उसी के साथ कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर हमने लिखा एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, तो आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही, ठीक। ऐसे हम उल्टा भी फॉर्मूला पढ़ सकते हैं कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, वर्ग का वर्ग की भुजा पूछी जाएगी, वर्ग की भुजा पूछी जाएगी, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल का क्या करना है, वर्गमूल कर लेंगे। जितना भी क्षेत्रफल दिया गया है उसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। कोई दिक्कत आ जाए। पहला फॉर्मूला ये था वर्ग का क्षेत्रफल, और ये क्या था, जब भुजा दी जा रही है, क्या दी जा रही है, भुजा। अगर किसी में वर्ग भुजा ना देकर क्या दे दे, वर्ग का विकर्ण दे दे, क्या दे दे, मतलब वर्ग का विकर्ण, इसको क्या कहेंगे, विकर्ण। तब तुमसे कहते कैसे एक विकर्ण दे दे और बोल दे कि भाई हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तब क्या फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे, ठीक है। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2। चलो यहाँ पे देखो सवाल देखते हैं, क्या देखते हैं, सवाल। यहाँ पे लिखा है एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणे भुजा बराबर, भुजा गुणे भुजा करोगे कितना, 12 गुणे 5 कितना होता है, 144 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट देखो, पहले वर्ग परमाणु में यूनिट केवल सेंटीमीटर ही रखते थे या मीटर ही रखते थे। इसमें देखो भुजा का गुणा भुजा के साथ हो रहा है, भुजा का गुणा भुजा के साथ हो रहा है, तो सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इकाई है उसके ऊपर क्या लिखा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको प्योर हिंदी में यानी सीधा सीधा हिंदी में लिखा होगा 144 वर्ग सेमी। सेमी का मतलब है सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो सवाल, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का वर्ग की भुजा क्या, अब हमें बताइए इसमें क्या दिया गया,
वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया और क्या पूछा जा रहा है, वर्ग की भुजा पूछी जा रही है। हमने यहाँ पे लिखा वर्ग की भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्र, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का। अब ऐसे हमें भुजा जानते हैं, भुजा, ठीक है, भुजा का क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया 144। अब हमने क्या करते हैं, इसका क्या 144 का वर्गमूल करते हैं, 144 का वर्गमूल क्या, तो 144 का वर्गमूल करोगे कितना होगा 12, तो ये भुजा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही, भुजा कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्र की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल यहाँ दिया गया था, एक वर्गाकार क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है एरिया, उसका भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा गुणा भुजा करेंगे, तो सीधी बात कितना करेंगे, देखो ध्यान से 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 कितना होता है 625, कितना होगा 625 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देखो स्कूल के हिसाब से कैसे लिखेंगे भाई, पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा गुणा भुजा। तो मेरे पास भुजा कितनी थी बेटा 25, 25 गुणा 25 कितना हो जाए 625, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात। अगर वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या करेंगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल इस समय कितना था 625, 625 का वर्गमूल करोगे कितना होता है 25 होता है, तो ये कितना हुआ 25, तो भुजा कितनी हो गई 25। स्कूल के हिसाब से देखो कैसे किया जाएगा, जैसे हम क्लास 5 में पढ़ते हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना था 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, किसके बराबर था 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें केवल भुजा चाहिए, तो भुजा बराबर अंडर रूट 625, तो ये कितना होगा 25, तो भुजा बेटा कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। थोड़ा यार की वर्ग की भुजा दे दी जाती थी
परिमाप पूछ लिया जाता था। वर्ग की भुजा दे दी गई है, क्षेत्रफल पूछ लिया गया, ठीक है। ऐसे क्षेत्रफल देके क्या पूछा जा रहा है, भुजा पूछी जा रही है। ऐसे परिमाप देके भुजा पूछी जा रही है। अब हम कैसे सवाल सीखेंगे कि दोनों सवालों को एक साथ मिक्स कर देंगे। कैसे कि एक वर्ग का परिमाप दे देंगे, क्या पूछेंगे, क्षेत्रफल, और फिर कभी कभी हम वर्ग का क्षेत्रफल दे देंगे, परिमाप पूछ लेंगे। तो ऐसे सवालों को ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पर लिखा एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, ठीक है। और ये नवोदय के लिए ध्यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे दिया क्या क्या है, वर्ग का परिमाप दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा। जैसी भुजा हमें मिलेगी तो उसके बाद हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो हमने देखा भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा निकालेंगे परिमाप बटे में कितना है, 4। परिमाप बेटा कितना दिया था, 160 बटे में 4। इसको काटो, कितना हुआ, 40। तो भुजा बेटा हो गई 40 सेंटीमीटर। आगे देखो, मेरे पास जब भुजा है तो फल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो सीधी बात है, भुजा गुणे भुजा, तो हम क्या लिखेंगे, 40 गुणे 40। अब देखो 0 0 कितने हो गए, 2 0, क्योंकि ये गुणा में थे। 4 का गुणा 4 में 4 के 2 16। चलिए आगे देखो सवाल को, यहाँ पे लिखा एक वर्ग का परिमाप 200 मीटर है, ठीक है। एक का परिमाप कितना है, 200 मीटर। तो वर्ग, तो वर्ग के भुजा क्या है, परिमाप बटे 4, ठीक है। परिमाप बटे कितना है, 4। तो परिमाप बेटा कितना था, 200, और बटे में कितना आ गया, 4। इसे काट दो, कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो भुजा 50 सेंटीमीटर। आ जाओ, अब हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए भुजा गुणे भुजा, तो 50 गुणे 50। इतनी बात समझ में आ रही है, एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो यहाँ कितनी हो गई, डबल जीरो, 50 25, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। सवाल में क्या है, क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछा जाए। ऐसे सवाल नवोदय में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सवाल कैसा है, छोटा, और दोनों सवाल एक साथ आ रहे हैं, क्षेत्रफल भी आ रहा है और परिमाप भी आ रहा है। तो यहाँ देखो क्या दिया गया था, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए परिमाप पूछा जा रहा है, तो पहले क्या दिया जाए, क्षेत्रफल। तो हमने देखा भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी क्षेत्रफल का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ देखो 400 का वर्गमूल करेंगे, कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा, 20 मीटर। क्या कितना, 20 मीटर। अब जब मेरे पास भुजा पता है तो परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे
भुजा, तो 4 का गुणा 20 में करेंगे कितना हुआ 80 मीटर। ठीक है, ऐसे एक और सवाल दिया गया था, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना 324 है। तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे भुजा, क्या निकालेंगे भुजा, क्या दिया गया था क्षेत्रफल दिया गया था, तो क्षेत्रफल कितना था, पर क्षेत्रफल यहाँ पे अंडर रूट दिया 324, 324 का वर्गमूल करोगे कितना होगा 18, यूनिट कितनी है सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है परिमाप ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो परिमाप, तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 18 चौको कितना होता है 72 सेंटीमीटर। का पटाख चलो यहाँ देखो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण उसमें कितने विकर्ण होते हैं 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक तुम्हारा AC है और एक तुम्हारा BD, और ये दोनों के दोनों विकर्ण कैसे समान है। ठीक है, चाहे कोई भी विकर्ण के बारे में पूछा जाए, आप ध्यान से सुनो बेटा। जैसे यहाँ पे दिया गया है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2। यहाँ पर अंडर रूट 2 को आगे लगाओ तो पीछे भुजा का गुणा कर दो, कोई दिक्कत। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ये एक वर्ग है, ठीक है, क्या है वर्ग, और इसमें मान लो मेरे पास 5 सेंटीमीटर की भुजा, क्या है 5 सेंटीमीटर की भुजा, तो इसका हमें क्या निकालना है, ये विकर्ण निकालना, क्या निकालना है विकर्ण निकालना है। ठीक, तो विकर्ण का फॉर्मूला बेटा क्या होता है भुजा अंडर रूट 2, तो मेरे पास 5 अंडर रूट 2, तो ये 5 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर विकर्ण हो जाएगा। अब इसको हम देखो त्रिभुज के हिसाब से पढ़ते हैं, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है, ये 2 भुजा है, इसका हमें ये कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान होती, जिसका विकर्ण निकालने के लिए एक अंडर रूट 2 होता है, यानी कि ये भुजा बराबर है ये भुजा बराबर है, विकर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा एक अंडर रूट 2। जैसे यहाँ एक सवाल देखो, एक वर्ग की भुजा को वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनो, भुजा के लिए विकर्ण पूछा जाएगा, तो विकर्ण का बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा अंडर रूट 2, तो भुजा कितनी है 12, और अंडर रूट 2 लगा दो सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो सवाल, यहाँ पे लिखा है एक वर्ग की भुजा 4.8 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। हमें पता है वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा अंडर रूट 2, हम यहाँ लिखेंगे 4.8, ये 4.8
से क्या लगा दोगे? अंडर रूट 2 कितनी बार समझ में आ रही है? 2,000